नैया बीच भंवर में है, मेरी नैया बीच भंवर। कुर्सी बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। मेरी नैया बीच भंवर में है, मेरी नैया बीच भंवर में है। आकर के किनारा बन जाओ, आकर के किनारा बन जाओ। सीताराम सहारा बन जाओ, सीताराम सहारा बन जाओ। सीताराम सहारा बन जाओ, सीताराम सहारा बन जाओ। राधे श्याम सहारा बन जाओ, राधे श्याम सहारा बन जाओ। राधे श्याम सहारा बन जाओ, राधे श्याम सहारा बन जाओ। राधे श्याम सहारा बन जाओ, राधे श्याम सहारा बन जाओ। सीताराम सहारा बन जाओ, सीताराम सहारा बन जाओ। सीताराम सहारा बन जाओ, सीताराम सहारा बन जाओ। सीताराम सहारा बन जाओ, सीताराम सहारा बन जाओ। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गौ हत्या बंद हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो। कल की कथा गिरिराज धरण की कथा। समय कम था, इसलिए सबके चरणों को स्पर्श करते हुए, कुछ कथाओं को स्पर्श करते हुए और समय को देखते हुए गिरिराज धरण की कथा हम लोग ने पूरी किए थे। भगवान ने अपनी एक उंगली में 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज को धारण करके रखे, इंद्र का मान मर्दन किया। इंद्र ने बहुत प्रयास किया, 7 दिन तक वर्षा करवाए, पर महाराज एक बूंद पानी भी भीतर नहीं आने पाया। इस प्रकार से भगवान ने अपने भक्तों की रक्षा किया। आगे हमने आप लोगों से कहा था कि कल हम रास लीला में प्रवेश करेंगे। कल चीर हरण की कथा भी थोड़ी सी संक्षिप्त में बताए कि भगवान ने अविद्या रूपी वस्त्र में विद्या प्रदान किया और वो वस्त्र वापस किया। भगवान ने जिनका चीरहरण किया उनसे भगवान ने कहे थे कि तुम्हारी इच्छा क्या है, तुम्हारी यही इच्छा है ना कि मैं तुम्हारे शरीर को स्पर्श करूं, तो मैं तुम्हारे शरीर को स्पर्श करूंगा। जल में बिना वस्त्र के स्नान नहीं करना चाहिए, वरुण देवता का वास रहता है, और जब समय आएगा तो मैं तुम्हारे साथ में रास करूंगा। तो यहां समझने की बात है, जिन गोपियों के भगवान ने चीर हरण किए थे उन्हीं गोपियों के साथ में भगवान ने रास लीला किया, सबके साथ में नहीं। तो आज हम लोग
महारास में प्रवेश कर रहे हैं। और कल मैंने आपसे बताया भी था महारास क्या है। ये भागवत जी के पंच प्राण बताए गए हैं। पंच प्राण किसको कहते हैं? प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान। तो ये भागवत जी के पंच प्राण हैं। और गोपी, सबसे पहले हम गोपी का मतलब समझें कि गोपी कौन है। आप ध्यान रखिए, कोई स्त्री का नाम गोपी नहीं है। ये मत समझना कि कोई स्त्रियों का नाम गोपी हो। गोपी का मतलब होता है गो माने इंद्री और पी माने पीना। गोभी इंद्री कृष्ण रस पीबती इति गोपी। जो अपनी सभी इंद्रियों से कृष्ण रस का पान करता है उसी का नाम है गोपी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो मैंने क्या बताया? गोभी इंद्री कृष्ण रस पीबती इति गोपी। जो अपनी सभी इंद्रियों से कृष्ण रस का पान करता है उसी का नाम है गोपी। और ये गोपी बनी कौन है? जब भगवान श्री राम 14 वर्ष का इनको वनवास हुआ, 12 वर्ष लगभग 3 महीना चित्रकूट में रहे भगवान। उसके बाद भगवान ऋषि मुनियों से मिलने के लिए दंडक वन में गए। और भगवान जब दंडक वन में विचरण कर रहे थे, वहां जितने ऋषि मुनि थे ना, भगवान श्री राम के सुंदर स्वरूप को देखा। और देख करके उनके मन में ये बात आई कि स्त्री बनकर के इनकी हम सेवा करें तो कितना अच्छा रहता है। और सबके मन में ये भाव आ गए। तो भगवान श्री राम ने कहे, अभी मैं तुम्हारी इस इच्छा को पूरी नहीं कर सकता, पर तुम्हारे भाव बने, क्योंकि जाकी रही भावना जैसी और प्रभु मूरत देखे तिन तैसी। अगर आपके मन में ये भाव बन जाए कि भगवान मेरे घर बेटा बन जाए, तो भगवान बेटा बनेगा। क्योंकि जागी रही भावना जैसी। ऋषियों के ये भाव थे कि स्त्री बनकर के इनकी सेवा करें। तो भगवान ने कह दिए, अभी तुम्हारी इच्छा जो पूरी नहीं कर सकता, क्योंकि अभी मैं मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर के आया हूं। पर इच्छा पूरी होगी। अगला अवतार जब कृष्ण का मेरा होगा, उस समय तुम सबके साथ में राज करूंगा, तुम सबको मैं अपनाऊंगा। तो जितने दंडक वन के ऋषि मुनि थे ना, जिनके मन में ये भाव उत्पन्न हुए थे, वो यहां सब गोपी बन करके आए। बात समझ में आ रही है? दूसरा, वामन अवतार की कथा। जब भगवान राजा बलि के यहाँ वामन बनकर के गए, छोटे से बनकर के देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए, तो वहां जितनी दैत्य कन्याएं थी, सबने भगवान के सुंदर स्वरूप को देखा है। और सबके मन में यही भाव आया है कि हम भी गोपी बनकर के इनकी सेवा करें। यहाँ वो सब की सब गोपी बनकर के आई हैं। समुद्र मंथन जब हुआ था, तो मद्राचल पर्वत नीचे धंसने लगा। तो भगवान ने तुरंत कछुए का रूप धारण किया, कच्छप बन गए भगवान, और मद्राचल पर्वत को अपनी पीठ में धारण कर लिया भगवान ने। उस समय वहां समुद्र में जितनी मत्स्य कन्याएं थी, माने मछलियां, उन सबने मेरी कच्छप भगवान के सुंदर स्वरूप को देखा। उनके मन में भी यही भाव आया
और वो भी जितनी मत्स्य कन्याएं थी, माने जितनी वहां मछलियां थी, वो सब की सब यहाँ पर गोपियां बन करके आई हैं। और इतना ही नहीं, हमारे जो वेद हैं, कितने वेद हैं? 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन 4 वेद में 3 कांड हुआ करते हैं, ज्ञान कांड, उपासना कांड और कर्म कांड। तो ज्ञान कांड में केवल 4000 श्लोक हैं, उपासना कांड में 16000 श्लोक हैं। 4 और 16 गिनती लगाते जाना, 20 हो गए। और कर्म कांड में 80,000 श्लोक हैं। पूरे 4 और 16 20 और 80 100,000। ये जितने वेद के मंत्र हैं, जितनी ऋचाएं हैं, ये सब यहाँ पर गोपी बन करके आई हैं। सब गोपियां बन करके आई हैं। और इनके अलग अलग समूह हैं। कोई ऋषि रूपा है, कोई ऋषि के रूप में है। आपने कुंभ में देखा होगा, ऐसा नहीं कि मनुष्य ही संत बने, हमारी माताएं भी संत बन सकती हैं। तो वहां पर ऋषियों के अलग अलग समूह हैं। कोई ऋषि रूप में है, कोई श्रुति रूपा में है, माने वेद के रूप में है, मंत्रों के रूप में है। कोई साधन सिद्धि, किसी ने साधना करके सिद्धि प्राप्त कर ली है, वो गोपियां हैं। और कोई स्वयं सिद्ध। इस प्रकार से गोपियों के भी अलग अलग वहां पर समूह हैं। ये सब गोपियां हैं। और आज भगवान श्री कृष्ण ने शरद पूर्णिमा की रात्रि में बड़े सुंदर अपनी वेणु का निनाद किया। एक बात और मैं आपसे कहूं, जब भगवान श्री कृष्ण अपनी वेणु को बजाते थे ना, मुरली को जब बजाते थे, तो पूरा त्रिभुवन जो है तो मोहित हो जाता था। यमुना की धारें बंद हो जाती थी। माने कहने का मतलब है कि पूरा त्रिभुवन मोहित हो जाता था। पर आज की रात जब भगवान ने मुरली को बजाया ना, तो सबको मुरली सुनाई नहीं पड़ी। जिनके भगवान ने चीर हरण किए थे, केवल उन्हीं गोपियों को आज की वेणु सुनाई पड़ी है। भगवान पीता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। अब यहाँ पर जरा समझने की बात है। रासलीला में लोग बाग अपने मन से कुछ भी ज्ञान लगाते रहते। जरा ध्यान देना आप लोग। भगवान ने रासलीला का प्रारंभ कहां से किया है? शब्दों का चयन करना चाहिए। भगवान अपी तारात्रि, माने भगवान का नाम लेकर के ये रासलीला का प्रारंभ हुआ है। तो जो किसकी रासलीला है, जो किसकी लीला है? जे है भगवान की लीला। और रास क्या है? रासो नाम समूहो रासः महारासः। रसस्वरूप परमात्मा का रसस्वादन करने की विधि का नाम महारास है। जरा एक बार परमात्मा के रस का स्वाद चक्कर के देखिए। रसस्वरूप परमात्मा का रसस्वादन करने की विधि का नाम महारास है। महारास को कोई गलत मत समझ ले। जीव और परमात्मा का विशुद्ध मिलन, यही महारास है। तो भगवान ने कहां से प्रारंभ किया है? भगवान पीता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। महाराज, आज रास बिहारी ने जब महारास करने के लिए बंसी बजाई, तो जगऊ कलम
कदम्बाम दृशाम मनोहरम। वही गोपियों ने इसको सुना जिनका चीर हरण किए हैं, और वो जिस काम को कर रही थी वो काम उन्होंने वहीं पर छोड़ दिया, और जिधर से जो बांसुरी की आवाज आ रही थी, वेणु की आवाज आ रही थी ना, उसी तरफ में सब दौड़ लगाने लगी, भागने लगी। कोई अपने बालक को स्तनपान करा रही थी, दूध पिला रही थी। जैसे ही उसने सुनी, अरे अरे कन्हैया तो मेरा नाम लेकर के बुला रहा है, अपने बालक को वहीं पटक दी और दौड़ लगा दी। जैसे आप लोग आवाज सुन करके कि जे बर्रा में, इंदाबाड़ी में भागवत की कथा हो रही है, आप लोग सब अपना अपना काम धंधा जहां की वहीं छोड़ दिए आ गए हो ना। ऐसे ही वो गोपियां सब दौड़ लगा रही हैं। कोई वस्त्र बदल रही थी, वस्त्र बदलना भूल गई, जो जितना पहन पाई थी ना उतना पहन करके और दौड़ लगा दी, कहते हैं। और कुछ के तो ऐसे भाव कि वस्त्र बदलना ही भूल गई, नीचे पहनने वाले वस्त्र को ऊपर डाल दिया। लहंगा पहनी शीश में, समझ रहे ना, लहंगा पहनी शीश में और दई चुनरी पाओ, पतियन रोके ना रुकी, वो छोड़ चली घरवाम। पति लोग रोक भी रहे हैं पर नहीं रुकी। एक ने कहा, अरे कहां भाग करके जा रही, जबरदस्ती उसने पकड़ लिया, कहां भागी जा रही है? तो बताओ उसने क्या कही? उसने कही, आप जिस शरीर में माखन लगाओ और शहद लगाओ, और जिस शरीर को आप शहद लगा करके माखन लगा करके चाटो, मैं रोकने वाली नहीं हूं। उसने इस शरीर का त्याग कर दिया और आत्मा से परमात्मा में जाकर के विलीन हो गई, मिल गई जाकर के। जिस शरीर से तुम्हारी चाह है ना, इस शरीर को ही तो लोग चाहते हैं। जिस शरीर से तुम्हारी चाह है तो इसमें माखन लगाओ, शहद लगाओ, मैं रोकने वाली नहीं हूं। वो चली गई। एक अपने पति को भोजन परोस रही थी उस समय, और भोजन परोसते परोसते उसने मुरली के निनाद को सुन लिया। पति देव मंगा रहे हैं, अरे सागे तो लियो, हमें तारे तो तनिक दे जा, और पानी तो दे दे कौर अटको हमारो है। अरे रोटी लेके आई क्यों ना, अरे काना ने सुनी ना बात, और दूध लिए ठाड़ी कहाँ चेतना विसारी है। अरे दूध लिए ठाड़ी कहाँ चेतना विसारी है। पूरा ध्यान उधर है। कहने लगा, खंबासी खड़ी है चारों, अरे दिशन निहारी कहाँ, अरे दादा वो तो गई, एक कौतुक पुकारो है, और दादा वो तो गई, एक कौतुक पुकारो है। दौड़ लगा देती है। पति भोजन मांग रहा है, नहीं सुनी, दौड़ लगा दी। एक उस समय भोजन बना रही थी, जब भगवान ने वेणु बजाए उस समय भोजन बना रही थी। और भोजन में भी क्या बना रही थी? आज पति देव की इच्छा है कि खीर खाएंगे, खीर बना रही थी। अब खीर कैसे बनती है सबको तो मालूम है, पर जैसे ही वेणु का निनाद सुना, मुरली का निनाद सुना, श्री महाराज गड़बड़ी हो गई। कैसी? कहा, दार में दूध अंगार में चावल। दूध डालना था गंजी में, बाजू में दाल रखी हुई थी, तो दाल में ले जाकर के दूध डाल दी। और जब से शायद गोली लोग दाल में दूध मिला करके खाते, क्यों नहीं, बड़ा स्वाद भी आता। तो दार में दूध अंगार में चावल, सब जी बघा रत गोबर डारी, और खीर
हीर मिनोन मिलाए गई और पानी मंगा वत पात्र दे मारी हाथ धुलावत फोड़ी घड़ा रुकवे को सुनी जैस खा गयो कारो। तो वो पति भी क्या कहता है, जब वो गड़बड़ करने लगी तो पति भी क्या कहता है, कहाँ ऐसी किना ऋष रड़ुआ भलो प्रभु ही मिले फूकी मोह निहारो। पूरा ध्यान उधर है, नटखट के तरफ में दौड़ लगाती है, भाग रही है। जब भगवान के पास में सब गोपियां दौड़ करके चली गईं, तो भगवान ने सबका स्वागत किया, सम्मान किया, आइए आइए। क्या कह रहे हैं, स्वागतम वो महाभागा प्रियम किं करवाणि वहा ब्रजस्या नामहं कश्चिद ब्रूतागमन कारणम। एक बात मैं आपसे कहूं, व्यक्ति जब संसार छोड़ करके आता है तो भगवान उसका निरीक्षण परीक्षण करके देखता है। और कैसे नहीं देखेगा भैया, हम भी बाजार जाते हैं, आज बुधवार, आज बाजार भी आपके यहाँ करेंगे, चलो देखते हैं, जल्दी प्रयास करेंगे। हम जब बाजार जाते हैं तो वो 40 रुपया का वो मटका मिलता है मिट्टी का, वो मटका को भी ऐसे ठक 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 फूंक करके देखते नहीं देखते कि कहीं से इसमें छिद्र तो नहीं है। ऐसे ही मेरे परमात्मा के पास में जो जाता है तो परमात्मा पहले खूब ठोक पीट करके देखता है कहीं शारीरिक छिद्र तो नहीं है इसमें, निरीक्षण परीक्षण करता है। यहाँ पर जैसे ही जे आई गोपियां आई, भगवान ने सबका स्वागत किया, स्वागतम वो महाभागा। अब स्वागत कर लिए, सब बड़ी प्रसन्न हो गई, मन में विचार करने लगी कि चलो इसने हमारा नाम लेकर के बुलाया और जब हम इसके पास में आ गए तो ये हमारा स्वागत भी कर रहा है। अब स्वागत करने के बाद भगवान ने पूछ लिया, ब्रूतागमन कारणम, यहाँ आई हो क्या कारण है, किस लिए आई हो इतनी रात में, 12 बजे रात में आ गई घर द्वार छोड़ करके, क्यों आई हो। अब क्या कहें, कोई बुला है, बुलाने के बाद स्वागत करे, सम्मान करे और पूछे कि क्यों आई हो। अब बेचारी क्या करें, वही अपने पैर के अंगूठा से जमीन को कुदेर रही है, नीचे मुंह कर ली। भगवान कहने लगे, अच्छा 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 मैं समझ गया, अपने अपने पतियों से झगड़ा हो गया क्या। बोले नहीं, फिर क्यों आ गई, ये वालुका ये सुंदर भूमि को देखने आई हो। तो बोले नहीं, तो फिर क्यों आ गई इतनी बजे रात में, क्या ये अच्छी बात है, घर को छोड़ना अच्छी बात है क्या, ये स्त्री का धर्म नहीं बनता, स्त्री को कभी अपने घर से बाहर पांव नहीं देना चाहिए, गलत बात है। अब बेचारी सब नीचे मुंह लटकाई और जमीन को कुदेर रही है कि वाहरे कन्हैया हमारा नाम लिया, नाम लेकर के बुलाया, हम जब आ गई तो जो सारे दुनिया भर के प्रश्न हमसे कर रहा है। भगवान एक दृष्टांत बताने लगे, भगवान कहने लगे, बोले सुनो सुनो सुनो, स्त्री का क्या कर्तव्य बनता है और पतिव्रता नारी के लक्षण क्या होते हैं। यहां पर भगवान पतिव्रता नारी के लक्षण बता रहे हैं। कहा एक स्त्री अपने आंगन में बैठ करके दाना बीन रही थी, अच्छे से सुनिए जरा, सबके लिए बात है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। उसका पति कहीं से काम करके आया, उसने वो दाना बीनना बंद कर दी और अपने पति की सेवा में लग गई। देखिए
ये शास्त्र भी कहते हैं, मैं अकेला नहीं कह रहा हूं ये बात को, ये शास्त्र कहते हैं कि स्त्री का कर्तव्य है, अगर उसका पति कहीं से आया है तो लाख काम भी कर रही तो उस काम को छोड़ दे और पति के अनुकूल हो जाए, अपने पति की सेवा में वो लग जाए। वृंदावन बिहारी लाल की जय। बैठ जाओ बहन, बैठ जाओ, जहां भी बैठना बैठ जाओ। ये पति का स्त्री का कर्तव्य बनता है। तो वो दाना बीनना बंद कर दी और अपने पति की सेवा में लग गई। अब स्नान आदि से निवृत्त हुए, पूजा पाठ किए, भोजन किए, और भोजन के बाद दोनों पति पत्नी घर में हैं और केवल एक बेटा था उनका 1.5 वर्ष का, बस घर में और कोई नहीं थे। अब जब पति पत्नी है तो दोनों आपस में चर्चाएं करने लगे, बातचीत करने लगे, और उसका पति काम करके आया था तो अपनी पत्नी की गोदी में सर रख लेता है और सर रख के बात कर रहा है, और बात करते करते उसको नींद आ गई। भगवान बता रहे हैं जी बात उन गोपियों से, उसको नींद आ गई। अब उसका जो 1.5 वर्ष का बेटा था, वो 1.5 वर्ष का बेटा उधर जा रहा है जिधर एक धूना जल रहा है, धक 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 उसमें अग्नि जल रही है, वो उस तरफ में जा रहा है और वो देख रही कि मेरा बेटा अग्नि की तरफ में जा रहा है, अगर और थोड़ी आगे गया तो धूना में बेटा लुढ़क जाएगा, जल करके मेरा बेटा मर जाएगा। अब मैं क्या करूं? पतिदेव अभी आए हैं, आकर के विश्राम कर रहे हैं, अगर मैं इनको जगाती हूं तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट होता है, और बेटे को नहीं बचाती हूं तो आज बेटा नष्ट होता है। दोनों तरफ आज परीक्षा है, क्या करे बेचारी। उसने सोचा मैं अपने पतिव्रत धर्म को तो नष्ट होने नहीं दूंगी, और देखते ही देखते उसका बेटा उसकी आंखों के सामने वो अग्नि में, वो धूना में जाकर के गिर गया। जैसे ही अग्नि में गिरा, आंख बंद कर लेती है, भगवान यदि मैंने अपने पति की सेवा मन क्रम और वचन से करी हूं तो मेरे बेटे की लाज रखना भगवान, मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। भगवान का भजन कर रही है और पति को गोद में रखी है। आप सत्य मानिए, आधा घंटा के बाद में जब उसके पति की नींद खुली, उसका पति उठ करके बैठा, बेचारी रोते 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 गई जहां वो धूना जल रहा था। सोच तो रही थी कि बेटा तो जल करके राख हो गया होगा अब तक, पर बाहर पतिव्रता धर्म की ताकत, उसका जो बेटा था ना वो अग्नि में किलोल कर रहा था, खेल रहा था। ये होता है पतिव्रत धर्म। उसने अपने धर्म को नहीं छोड़ी। पतिव्रत धर्म के कारण वो अग्नि में जो जलाने की दाहकत्व शक्ति थी ना, वो दाहकत्व शक्ति समाप्त हो गई अग्नि में। ये पतिव्रत नारी का धर्म होता है। और एक तुम हो कि मैंने जरा सी मुरली का निनाद किया, दौड़े दौड़े चली आई, जाओ सब घर चली जाओ। वो कहने लगी, कहा भगवान जैसे आपने हमें दृष्टांत बताए ऐसे 1-2 दृष्टांत हम भी जानती हैं, क्या हमारी बात सुनोगे? भगवान ने कहे सुना दो। तो सुनना और आप ही निर्णय करना। कहा एक पतिव्रता नारी, जैसे आपने बताया ऐसे ही हम भी बता रहे हैं। एक पतिव्रता नारी थी, अपने पति की बड़ी सेवा किया करती थी। जब उसका पति खाता था उसके बाद में खाती थी। पहले पतिदेव सोते थे, उनकी सेवा करने के बाद फिर वो सोती थी, पहले जागती थी। ये तो धर्म है।
एक बार उसके पति को 15 दिनों के लिए कहीं धनोपार्जन के लिए जाने का अवसर आया। धनोपार्जन मतलब धन कमाने के लिए, समझ रहे ना आप लोग। उसने अपनी पत्नी से कहा, देवी मैं 15 दिनों के लिए बाहर जा रहा हूं धन कमाने, तुम घर में रहना। उसने कही, महाराज आप ही बताइए ना, आपके बिना जब तक आप खाते नहीं हो मैं खाती नहीं हूं, मैं कैसे रहूंगी। कहा देखो धन कमाना भी जरूरी और है, बात सही। उसने अपनी एक फोटो दिया निकाल करके और कहा, जे इसको तुम मूर्ति समझो और जो मूर्ति है जैसे तुम हमारी सेवा करती हो ऐसे ही इसमें तुम भोग लगाना और उसके बाद में तुम भोग पा लेना, खा लेना। हमारी जैसी सेवा करती हो जो फोटो की जो मूर्ति की ही पूजा करना। यह बात भी सही। अगर पति कहीं जा रहा है धन कमाने के लिए तो स्त्री का कर्तव्य बनता है कि वो अपने धर्म का पालन करते हुए अपने घर में रहे। कुछ दिन के लिए जा रहे हैं तो हाँ, लंबी अवधि के लिए यदि जा रहे हैं तो फिर नहीं छोड़ना चाहिए। सीता जी जैसे पीछे लग गई ना, फिर तो पीछे लग जाना चाहिए, फिर नहीं छोड़ना चाहिए। उसने वो फोटो दे दिया और वो चला गया। अब बेचारी क्या करती है, पति ने जैसे बताए थे दरवाजा बंद कर लेती है और दरवाजा बंद करके अपने पति की पूजा करती, वही मूर्ति में भोग लगाती है और फिर बाद में भोजन करती है। इस प्रकार से आज 15 दिन मान लीजिए पूरे हो गए और आज उसके पति की आने की तारीख है। दरवाजा बंद करके वो पूजन कर रही है और आज उसका पति आ गया। आकर के वो दरवाजा की संकली खटखटाने लगा, देवी दरवाजा खोलो, देवी दरवाजा खोलो, हम आ गए। उस समय वो मूर्ति की पूजा कर रही है। अब आप लोग बताइए उसको क्या करना चाहिए? वो मूर्ति की पूजा करते रहे कि जाकर के दरवाजा खोले? क्या करना चाहिए? तो भगवान कहने लगे इसमें कोई पूछने की बात है क्या? जब उसका असली पति आ गया तो फिर मूर्ति की पूजा काय को करे? वो तो तुरंत दौड़ करके दरवाजा जाकर के खोले, उसका जिक्र तब है। बात सही कि नहीं? तो जैसे ही भगवान ने ये बात कहे, जितनी गोपियां थी सबने ताली बजा दी। कहा, कन्हैया आपने अपने श्रीमुख से न्याय कर दिया। भगवान कहने लगे, बोले कैसे? तो वो गोपियों ने कहा, आज तक हमने भी तो जो मिट्टी की मूर्तियों की पूजा किया है, और जब जगत के असली पति मिल गए तो फिर मिट्टी की मूर्ति की पूजा काहे को करें? यह बात सही। देखिए स्त्री पति की पूजा क्यों करती है? क्यों बताया गया स्त्री के लिए पति की सेवा? इसीलिए बताया गया है कि पतियों की सेवा कर लेने से परमात्मा की प्राप्ति इनको हो जाती है। इसलिए इनको कोई व्रत उपवास करने की आवश्यकता नहीं है, केवल पतियों की सेवा कर लेने से परमात्मा प्राप्त हो जाता है। तो वो गोपियां यहाँ पर कह रही हैं, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। महाराज जब असली पति मिल गया तो फिर मिट्टी के पतियों की हम पूजा क्यों करें? कह दिया कि ऐसे पति को क्या बरें, ऐसे पति को क्या बरें जो जन्मे और मर जाए, और बरबरिए गोपाल सो मेरी चुड़ली अमर हो जाए। असली पति तो आप मिल गए, और वास्तव में मेरे भाई बहनों, जगत के दुनिया के मेरे आपके इन सबके असली पति वो परमात्मा है। हमारे आपके सबके वो पति हैं। और जब वो मिल जाए तो फिर इधर उधर काय को जाए? भगवान कहने लगे तुम्हारे बड़े सुंदर भाव हैं,
मैं यही तो देखना चाह रहा था कि तुम्हारे भाव कैसे हैं, तुम कैसे भाव लेकर के आई हो। अब मैं तुम सबके साथ में रास करूंगा। हाँ उधर लगा। और आज भगवान ने एक साथ सबके साथ में रास करने का विचार किया। तुम्हारे सुंदर भाव है, मैं तुम सबके साथ में आज रास करूंगा। रास करने के लिए तैयार हो गए भगवान। जैसे ही भगवान रास करने के लिए तैयार हुए ना, इनके मन में अभिमान आ गया। अभिमान ऐसा आया, हम इतनी सुंदर हैं तब तो हमारा ही नाम लेकर के बुलाया, और जब हम आई तो हमारे साथ में रास करने के लिए तैयार हो गया। मेरे भाई बहनों देखिए, जहां अभिमान होता है वहां परमात्मा रह नहीं सकता। मान जहां होता है वहां परमात्मा रहता। अभिमान में परमात्मा का वास है ही नहीं, वो चले जाते हैं वहां से। तो केवल एक गोपी को मान हुआ, बाकी को अभिमान हुआ। और वो कौन थी आप समझ गए होंगे, वो थी हमारी किशोरी भगवती, हमारी मैया श्री राधा जी। राधा जी के मन में केवल मान हुआ, बाकी के मन में ऐसा अभिमान हुआ कि हम ज्यादा सुंदर हैं, इसलिए इसने हमारा नाम लेकर के बुलाया और हमारे साथ रास करने के लिए तैयार हो गया। भगवान आदर्श हो गए जी। अब जैसे ही भगवान आदर्श हुए ना किशोरी जी को लेकर के, तो ढूंढने लगी, इधर उधर ढूंढ रही हैं। और क्या कह रही हैं, अरे आजा आजा रे मुरलिया बाल श्याम, करूं मैं तेरी मेहमानी। आजा आजा रे मुरलिया बाल श्याम, करूं मैं तेरी मेहमानी। आजा आजा रे मुरलिया बाल श्याम, करूं मैं तेरी मेहमानी। आजा आजा रे मुरलिया बाल श्याम, करूं मैं तेरी मेहमानी। बड़े भाव से ताली बजाते हुए जल भर लाई, भरो भरो रह जाए। इस तरह बैठ जाए। सोने के लोटा में जल भर लाई, भरो भरो रह जाए। सोने को लोटा में जल भर लाई, भरो भरो रह जाए। पी जा रे मुरलिया बाल श्याम, करूं मैं तेरी मेहमानी। पी जा रे मुरलिया बाल श्याम, करूं मैं तेरी मेहमानी। आजा रे मुरलिया बाल श्याम, करूं मैं तेरी मेहमानी। आजा आजा रे मुरलिया बाल श्याम, करूं मैं तेरी
थाली में भोजन परोसी धरो धरो रह जाए। सोने की थाली में भोजन परोसी धरो धरो रह जाए। सोने की थाली में भोजन परोसी धरो धरो रह जाए। सोने की थाली में भोजन परोसी धरो धरो रह जाए। खाजा खाजा रे मुरलिया वाल श्याम करूँ मैं तेरी मेहमानी। खाजा खाजा रे मुरलिया वाल श्याम करूँ मैं तेरी मेहमानी। आजा आजा रे मुरलिया वाल श्याम करूँ मैं तेरी मेहमानी। आजा आजा रे मुरलिया वाल श्याम करूँ मैं तेरी मेहमानी। आजा आजा रे मुरलिया वाल श्याम करूँ मैं तेरी मेहमानी। आजा आजा रे मुरलिया वाल श्याम करूँ मैं तेरी मेहमानी। आजा आजा रे मुरलिया वाल श्याम करूँ मैं तेरी मेहमानी। आजा आजा रे मुरलिया वाल श्याम करूँ मैं तेरी मेहमानी। चुन चुन कलिया सेज बिछाई बिछी बिछी रह जाए। चुन चुन कलिया तेज बिछाई बिछी बिछी रह जाए। चुन चुन कलिया सेज बिछाई बिछी बिछी रह जाए। चुन चुन कलिया तेज बिछाई बिछी बिछी रह जाए। सो जा रे मुरलिया वाल श्याम करूँ मैं तेरी मेहमानी। सो जा रे मुरलिया वाल श्याम करूँ मैं तेरी मेहमानी। आजा आजा रे मुरलिया वाल श्याम करूँ मैं तेरी मेहमानी। आजा आजा रे मुरलिया वाल श्याम करूँ मैं तेरी मेहमानी। करूँ मैं तेरी मेहमानी रे करूँ मैं तेरी मेहमानी। करूँ मैं तेरी मेहमानी रे करूँ मैं तेरी मेहमानी। आजा आजा रे मुरलिया वाल श्याम करूँ मैं तेरी मेहमानी। आजा आजा रे मुरलिया वाल श्याम करूँ मैं तेरी मेहमानी। वृंदावन बिहारी लाल की जय। यही तो भक्तों की मस्ती हुआ करती है, यही तो मस्ती है। महाराज भगवान आदर्श हो गए, सब गोपियों को छोड़ दिए, केवल किशोरी जी को साथ में लेकर के चले गए। अब ये ढूंढ रही हैं, बड़ से पूछती हैं, पीपल से पूछती हैं, तुलसी से पूछती हैं, क्या कहती हैं? हे बड़ पीपल पाकड़ बोलो, हे बड़ पीपल पाकड़ बोलो, नंदलाल यहाँ से किधर गए? हे हिरणी किरणी तुम्ही कहो, हे हिरणी किरणी तुम्ही कहो, मुरलीधर मोहन किधर गए? 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 महाराज बड़ वृक्ष के पास में गई हैं, बड़ वृक्ष से कह रही है, हे महाराज आप तो विष्णु स्वरूप हैं, सब लोग विष्णु मान करके आपकी पूजा करते हैं,
आप बताइए ना हमारे प्रियतम कहाँ गए। कोई जवाब नहीं मिला। पीपल के पास में चली गई। पीपल से जाकर के कहने लगी, महाराज आप तो नारायण स्वरूप हो, सब लोग जल चढ़ाते हैं, आपका पूजन करते हैं, आप बताइए। कोई जवाब नहीं मिला पीपल से। ढूंढते ढूंढते तुलसी के बिरवा के पास में पहुंच गई। अरे तुलसी तू तो बता दे, क्योंकि तेरे बगैर तो भगवान कोई चीज ग्रहण करते ही नहीं है। जब तक तुलसी का पत्ता ना छोड़ो तब तक भगवान भोग ग्रहण नहीं करते। तुलसी तू बता, कहीं हमारे प्रियतम को तूने देखा है? भैया एक हवा का झोंका आया और तुलसी का बिरवा हिल गया जी। जैसे ही तुलसी का बिरवा हिला ना, तो वो गोपियां एक दूसरे से क्या कह रही हैं, अरे चलो जी क्यों बताएगी, जे तो हमारी सोत है, जे क्यों बताएगी, चलो। महाराज कहीं भगवान का पता नहीं मिला, तो इनके ढूंढते 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 ऐसे भाव हो गए जे कृष्णमय बन गई। एक गोपी ने दूसरी गोपी को उठा ली और उठा करके और जमीन में पटक दी। अरे देख 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 देख, मैंने पूतना को मार दिया, मैंने पूतना को मार दिया। दूसरी ने अपनी चुनरी को लहराते हुए हवा में दौड़ रही है, अरे देख मैंने गिरिराज जी को उठा लिया। माने भगवान को ढूंढते ढूंढते इनके भाव ऐसे हो गए कि हम स्वयं कृष्ण हैं। जैसे गोपियां माखन बेचने जाती थी, दूध बेचने जाती थी ना, तो कहती थी कोई माखन ले लो, कोई दूध ले लो, कोई दही ले लो। और जो दही माखन दूध बोलते बोलते बोल जाती थी कोई कृष्ण ले लो, है ना। जिनके मन में जो भाव रहते वो मुख में आ ही जाते हैं। आज भगवान को ढूंढते ढूंढ के इनके भाव ऐसे हो गए जो स्वयं कृष्णमय हो गई। इसलिए कहा है कि लाली तेरे लाल की और जित देखूं तित लाल, और लाली देखन में गई तुम्हें भी हो गई लाल। ये सब कृष्णमय हो गई और आगे चल रही हैं, आगे चल रही हैं। आगे क्या देखा इन्होंने, एक जगह कुछ गीली मिट्टी है और गीली मिट्टी में इनको भगवान कृष्ण के चरण दिखे और कृष्ण के चरण के बाजू में एक कोई गोपी के दूसरे के चरण दिखे। ये कहने लगी अरे इसी तरफ में भागा और किसी एक को लेकर के भागा, चलो 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 इस तरफ में चलते हैं। और महाराज वो चरणों को देखते 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 आगे बढ़ रही हैं। आज राधा जी के मन में भी ऐसा अभिमान आ गया जी। राधा जी भी सोचने लगी कि जब तक मैं इन गोपियों को नहीं मिलूंगी, जब तक मैं नहीं चाहूंगी, तब तक इनको कृष्ण मिलने वाले नहीं है। ऐसे आज किशोरी जी के मन में भी भाव आ गए और किशोरी जी भगवान से कहने लगी, भगवान में चलते चलते थक गई। तो भगवान ने कहे थक गई तो हमारे कंधे में बैठ जाओ। और आज किशोरी राधा जी भगवान के कंधे में बैठने के लिए तैयार हो गई। जैसे ही किशोरी जी कंधे में बैठने के लिए तैयार हुई, भगवान समझ गए आज किशोरी के मन में भी अभिमान आ गया। भगवान किशोरी को भी छोड़ करके अदृश्य हो गए। और जैसे ही किशोरी राधा जी को छोड़ करके भगवान अदृश्य भय ना, किशोरी राधा जी एक मिनट भी वहां बैठी नहीं रही, मूर्छित हो गई। भगवान के बिना रह ही नहीं सकती, मूर्छित हो गई, जमीन में गिर गई, पड़ी है। इधर से गोपियां ढूंढते ढूंढते जा रही हैं। वो चरण चिन्हों को देख करके क्या देखती हैं कि किशोरी राधा जी भी बेहोश अवस्था में पड़ी, जल का सिंचन करती हैं। किशोरी राधा जी की मूर्छा समाप्त हुई। किशोरी राधा जी से हाथ जोड़ करके कहती, किशोरी जी
क्या आपको भी छोड़ करके चले गए? किशोरी राधा जी कहने लगी, ओ बहनों, एक दिन जो तुम्हारे मन में आया था ना, आज वो मेरे मन में भी आ गया। जो अभिमान तुम्हारे मन में आया था, वही अभिमान मेरे मन में आ गया। और जहां अभिमान आता है वहां परमात्मा रह नहीं सकते। मुझे भी छोड़ करके चले गए। तो सब रो रही हैं। 18 यूथ गोपियों के थे अलग अलग वहां पर। 19 श्लोकों में इन्होंने रोते रोते गोपी गीत को गाया है। माने एक एक यूथ ने एक एक श्लोक गाया है। और आखिरी में 19वां श्लोक जो है ना, वो किशोरी राधा जी ने गाई है। तो जो गोपी गीत, इसमें भागवत जी में कई गीत हैं। गोपी गीत रोते रोते गोपियों ने गाई है। जयति तेधिकं जन्मना ब्रज सयत इंदिरा सरस्वती जयति प्रसता विच्युता वही धृता सभा पाम्य चिंबते जयति तेधिकं जन्मना ब्रज सयत इंदिरा शाश्वतत्रही जयति दर्शिता विच्युता त्वयि धृता सभा पाम्य चिंबते। इस प्रकार से वो रो रही हैं गोपियां और गोपी गीत को गा रही हैं। मानो भगवान से कह रही हैं कि हे भगवान, आप सोच रहे होंगे कि इनकी भावना निर्मल नहीं है, मैं इनको कैसे मिलूं। और भगवान का भी कहना भी है कि निर्मल मन जन सो मोहि भावा मोह कपट छल छिद्र ना भावा। तो गोपियां गाते जा रही हैं, रो रही हैं, हे भगवान, आप सोच रहे होंगे कि इनका मन निर्मल नहीं है, मैं इनको कैसे मिलूं। महाराज, निर्मल मन तो दशरथ जी का था। जब भगवान का वनवास हुआ, दशरथ जी ने सुमंत जी से कहे, सुमंत जी, इन तीनों को लेकर के जाओ, 2-4 दिन रथ में इनको घुमाना और वापस लेकर के आ जाना। पर भैया, गंगा के तट में गए, क्या हो गया इसको देखो, श्रृंगवीरपुर में पहुंच करके भगवान ने सुमंत जी से कहा, सुमंत, तुम वापस चले जाओ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। और आज सुमंत रोते 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 वापस आ गए। सुमंत ने निर्णय लिया, दिन में तो मैं अयोध्या में जा नहीं सकता, रात्रि में जाऊं। रात्रि में दशरथ जी के पास में गए और दशरथ जी से कहे, सुमंत ने, महाराज, आज मैंने आदेश का पालन नहीं कर पाया। आपका आदेश था कि घुमा फिरा करके इन तीनों को ले आना, पर महाराज, 3 मूर्ति में से मैं 1 मूर्ति भी वापस नहीं ला पाया। दशरथ जी ने पूछे, क्या मेरे राम नहीं आए? नहीं महाराज। तो क्या सीता भी नहीं आई? बोले नहीं। क्या कहा मेरे राम ने? कहा, महाराज, आपको वंदन किए हैं, प्रणाम किए हैं। और सीता ने कहा, वो भी आपको प्रणाम करने के लिए बोल रही थी, पर कंठ अवरुद्ध हो गया महाराज, कुछ बोल नहीं पाई। और मेरे लक्ष्मण ने क्या कहा, सुमंत? कहा, महाराज, लक्ष्मण ने जरा थोड़ी जरूर कटु बात कही। क्या कहा मेरे लक्ष्मण ने? कहा, लक्ष्मण ने कहा है
कि जाओ सुमंत जी जाकर के मेरे पिताजी को बता देना कि 14 वर्ष की अवधि कोई बहुत ज्यादा नहीं है। 14 वर्ष के बाद में जो लक्ष्मण अपने भैया भाभी को लेकर के आएगा और जिस दिन पूरे 14 वर्ष हो जाएंगे उस दिन धनुष बाण से आपसे बात करेगा। लक्ष्मण भैया ने जो कठोर वचन जरूर कहे, दशरथ जी ने कहे क्या सही में लक्ष्मण ने कहा? बोले हाँ। दशरथ जी को क्रोध नहीं आया, दशरथ जी बड़े प्रसन्न हो गए। कहा अब मैं समझ गया कि मेरे राम और सीता को कोई कष्ट नहीं दे सकता, क्योंकि जब लक्ष्मण मुझे जे बात बोल सकता है तो लक्ष्मण के सामने राम और सीता को कोई कष्ट आ ही नहीं सकता। और ऐसा कह करके दशरथ जी ने 6 बार राम का नाम लिया। राम राम कही राम कही राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुबर विरह राउ भयउ सुरधाव। 6 बार राम राम कह करके दशरथ जी ने अपने प्राणों को त्याग दिया। वो गोपियां यहां पर कह रही हैं, निर्मल मन के तो दशरथ जी थे, जो जिए तो राम के लिए जिए और मरे तो राम के लिए मरे। 1 मिनट भी राम के लिए जीवित नहीं रह पाए। जैसे ही सुने कि तीनों चले गए, 1 मिनट भी जीवित नहीं रहे। तो महाराज सीता जी भी तो कई दिन राम को छोड़ करके रही है लंका में। क्या सीता जी की भावना निर्मल नहीं थी? सीता जी की भावना भी निर्मल थी और राम के बिना सीता भी रहना नहीं चाहती थी। सीता जी कहती थी कि मैं राम के बिना नहीं रह सकती, तो अपने शरीर को, अपने प्राणों को त्यागना चाहती थी। उस समय भगवान का नाम मुख में आ जाता था और जैसे ही नाम आता था तो वो नाम रूपी पहरेदार सीता जी के सामने माने आकर के खड़ा हो जाता था। अब पहरेदार सामने आ गया तो सीता जी जाए कहां से? नाम पहाड़ो दिवस निशी, नाम पहाड़ो दिवस निशी। नाम रूपी पहरेदार सामने आ गया। सीता जी ने पहरेदार को भी धक्का मारा कि तू हट, मैं राम के बिना नहीं रह सकती। तो ध्यान लग गया। कहा ध्यान तुम्हारे कपाट, हे भगवान आपका कपाट रूपी ध्यान लग गया। और जब कपाट लग गए तो सीता जी जाए कहां से? सीता जी भी मरना चाहती थी। सीता जी का मन भी निर्मल था। जब गोपियों ने जो भाव वहां पर व्यक्त किया, वो गोपी गीत गाते गाते कहने लगी, हम क्या करें? पीना चाहूं तो जहर नहीं, डूबना चाहूं तो लहर नहीं, और मरना चाहूं जब आपकी याद में तो मौत भी हंस करके कहती है, मौत भी हंस करके बोलती है कि अरे तेरी अभी उम्र ही क्या है। हम भी मरना चाहती हैं, आपके बिना हम भी नहीं रहना चाहती। कह रही हैं, तब कथामृतम तत्व जीवनम कविभिरीडतम कल्मषात् हम। तब कथामृतम तत्व जीवनम कविभिरीडतम कल्मषात् हम। श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिनो जना। श्रवण मंगलम श्रीमदाततम, श्रवण मंगलम श्रीमदाततम। हम भी आपकी याद में मरना चाहते हैं कन्हैया, हम आपके बिना जीवित नहीं रह सकते, हमें दर्शन दो। जब गोपियां रो रो करके ये गोपी गीत गाने लगी तो भगवान वहीं प्रकट हो गए।
जब भगवान प्रकट भय ना, तो वो जितनी गोपियां हैं सब भगवान को टेढ़ी नजर से देखने लगी और तिरछी नजर से देख करके भगवान से कहने लगी, अरे कन्हैया, तूने हमें इतना तड़पाया, क्या तुम्हें हमारा तड़पाना अच्छा लगा? हमें तड़पाना अच्छा लगा? क्यों तड़पाया आपने हमें इतना? तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, कहा सुनो गोपियों, अगर किसी को चलते फिरते कोई वस्तु मिल जाए, अच्छे से सुनना जरा, चलते फिरते अगर कोई वस्तु किसी को मिल जाए ना, उसका उतना महत्व नहीं समझते, और वही वस्तु अगर गुम जाए, अच्छे से समझना आप लोग, और वही मिली हुई वस्तु यदि गुम जाए, उसको व्यक्ति फिर खूब ढूंढने का प्रयास करेगा, और ढूंढने के बाद फिर वो वस्तु मिल जाए, उसको फिर ऐसी गांठ बांध करके रखेगा, कभी उसको गुमने नहीं देगा। अब मैं तुम्हारे साथ में रास करूंगा, मैं समझ गया तुम्हारी भावना बड़ी निर्मल है। और भगवान, वहीं से प्रणाम कर लो, नहीं बन रहा वहीं से प्रणाम कर लो। जल्दी कर लीजिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो भगवान कहने लगे, गोपियों, तुम्हारी भावना बड़ी निर्मल है, अब मैं तुम्हारे साथ में रास करूंगा। जब भगवान रास करने के लिए तैयार हुए ना, तो वहां पर कामदेव आ गया। जैसे ही कामदेव आया, भगवान कहने लगे, बोले काम, तुम यहां क्यों आए, तुम्हारी क्या जरूरत? तो कामदेव ने कहा भगवान, जहां एक से एक विश्व सुंदरियां बैठी हों, और जहां त्रिभुवन सुंदर आप जैसे के हों, महाराज वहां मुझे बुलाना नहीं पड़ता। जहां सुंदर और सुंदरियों का मिलाप हो जाता है, वहां मैं बिना बुलाए चल जाता हूं। भगवान कहने लगे, रे कामदेव, तू राम अवतार में भी तो आया था, पर तेरी वहां चली थी क्या नहीं, ये बता। तो कामदेव कहने लगा, कहा भगवान, उस समय आपने एक पत्नी व्रत धारण किया था। आप लोग अच्छे से सुनिए जरा। और जो एक पत्नी व्रत धारण करता है, ऐसा संकल्प ले लेता है, काम उसको कभी परेशान नहीं करता। आपने उस समय एक पत्नी व्रत धारण किया था। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, तो शंकर अवतार में भी तो तू आया था, वहां भी तो तेरे को जल करके भस्म होना पड़ा, तेरी चली थी क्या, बता। तो कामदेव ने कहा जो व्यक्ति तपस्या करता है, और यदि मैं तपस्या में बाधक बनता हूं, तो मुझे जलकर के भस्म होना पड़ता है। पर सुनिए महाराज, यहाँ तो ऐसी कोई बात नहीं है। न आप एक पत्नी व्रत धारण किए हो, और न आप तपस्वी हो। यहाँ तो जो हजारों गोपियां हैं और त्रिभुवन सुंदर आप हैं। यहाँ तो मेरे पूरे 5 ही बाण चलेंगे महाराज, आज 5 बाण लेकर के आया हूँ। कौन कौन से? कहा मोहन सोहन उन्मद अरु चाटन लीन, और मारण सर पंच मिलियो, जो बल महेश पर कीन। जो शंकर के ऊपर मैंने 5 बाण चलाया था ना, वही पूरे की पूरे 5 बाण आज आपके ऊपर भी चलेंगे महाराज। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, अच्छा कामदेव, चलो आज हो जाए। युद्ध कौन सा करोगे ये बताओ, कौन सा युद्ध करोगे? किले का युद्ध करोगे कि मैदान का युद्ध करोगे? आप लोग समझ लें, किले का युद्ध और मैदान के युद्ध में अंतर समझ लें।
किले का युद्ध उसको कहते हैं, मान लीजिए हम अपनी पत्नी के साथ अपने घर में हैं, अच्छे से समझना, और हमने अपने काम को बस में कर लिया, उसको कहते हैं किले का युद्ध। हम जंगल में अकेले हैं, वहां कोई है ही नहीं, और वहां हमने अपने काम को बस में कर लिया, उसको कहते हैं किले वाला युद्ध। और मैदान का युद्ध जहां एक से एक सुंदरियां हों और एक से एक सुंदरियों के साथ में रह करके कोई काम को बस में कर ले, उसको कहते हैं मैदान का युद्ध। बता तू कौन सा युद्ध करेगा? किले का युद्ध करेगा कि मैदान का युद्ध करेगा? कामदेव कहने लगा, कहा महाराज किले का युद्ध तो रोज ही करते रहते हैं, आज जरा मैदान ही में दो दो हाथ की हो जाए। तो भगवान ने कहे हो जाए, पर कुछ लगा तो सरकार आप ही बताइए क्या लगाना है। तो भगवान ने यहां पर शर्त रखे हैं, अगर तू हारा तो तू मेरे घर बेटा बन करके आएगा, और मैं अगर हार जाऊंगा तो मैं तेरे घर बेटा बन करके जाऊंगा। ये शर्त जो है तो भगवान ने वहां पर रखे हैं। और महाराज काम को हारना पड़ा है तो वही काम जो है तो रति का पति प्रद्युम्न बन करके आया, रुक्मणी का बेटा। बाद में कथा आएगी, कल की कथा। महाराज कहा ठीक है, और महाराज रास प्रारंभ हुआ है, भगवान ने रास करना चाहे हैं। रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तट हरि रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तट हरि रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तट हरि रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तट हरि और सुनिए जरा, यहाँ पर जब भगवान ने जब रास किया है ना, अच्छा हाँ सुन लीजिए, आपसे एक बात बताऊं, आज जिसको ठुमका लगाना है ना तो सबके लिए छूट है आज। और आज जो ठुमका लगाएगा इस महारास में, वो कभी 84 में उसको नाचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब जरा आप लोग ध्यान दीजिए, भगवान ने जब रास रचा तो वहां पर 3 मंडल बने थे। 3 मंडल कैसे बने थे सब लोग सुनिए। 3 मंडल ऐसे थे, एक गोपी और एक कन्हैया। एक मंडल में एक गोपी के साथ में एक कन्हैया नाच रहे हैं। एक मंडल ऐसा था जहां 2 गोपी थी, उनके बीच में एक कृष्ण था। और एक मंडल ऐसा था आसपास गोपियां थी और बीच में एक कन्हैया थे। 3 मंडल वहां पर बच्चे बने थे और भगवान ने रास किया है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तट हरि रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तट हरि रास रचो है। राधे
कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन हो राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन हो राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन मन मेरो बन गयो सखीरी मन मेरो बन गयो सखीरी भवन वृंदावन रास रचो है यमुना के तट हरि रास रचो है रास रचो है रास रचो दांडिया जैसा सैला नाचते वैसा हरि रास रचो है जय जय सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे तारागण ओ सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे तारागण ओ सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे तारागण ओ सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे तारागण मन मेरो बन गयो सखीरी मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन राज रचो हरि यमुना के तट हरि रास रचो रास रचो यमुना के तट हरि रास रचो विष्णु नाचे नाचे शंकर संग हो ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे नाचे शंकर संग हो हम भी नाचे तुम भी नाचो नाचे कृष्णा संग हो हम भी नाचे तुम भी नाचो नाचो कृष्णा संग मन मेरो बन गयो सखीरी मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन रास रचो है यमुना के तट हरि रास रचो है रास रचो
यमुना के तट हरिदास रखो है, यमुना के तट हरिदास रखो है, यमुना के तट हरिदास रखो है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और महाराज भगवान गोपियों के साथ में आज रास कर रहे हैं। मैंने आप लोगों से बताया है 3 मंडल बने हुए हैं। बड़ा आनंद हो रहा है, रास चल रहा है रमण रेती के ऊपर। भगवान शंकर रास मंडल का दर्शन करने के लिए गए पर प्रवेश नहीं मिल पाया। आपसे एक बात कहूं, हम और आप बड़े भाग्यवान हैं। ये रास का हम लोग दर्शन कर रहे हैं और वास्तव में आज ऐसी जगह में हम बैठे हैं जो इंदाबाड़ी में ऐसी जगह मिली, ऐसा लगता है कि रमण ही रेती है। वहां भी जाओ ना, ऐसे ही रेती, रमण रेती, जहां लेटते हैं अपन लोग, कहते ना कि रमण रेती लेटो नहीं और कियो न जमना पान, रे मन तो समझो नहीं ब्रज को तत्व महान। रमण रेती में ये रास लीला प्रारंभ हुई है। आज काम को मारने वाले भगवान शंकर कामारी गए हैं पर प्रवेश नहीं मिल पाया। गोपियों ने भगवान शंकर को वहां से भगा दिया, कहा भगवान यदि आपको रास में प्रवेश करना है तो यहां गोपी बन करके आना पड़ेगा। भगवान 16 श्रृंगार करके माता पार्वती के साथ में उस रास मंडल में भगवान शंकर भी गए हैं। अब लोग कहते हैं कि तुम्हारा भगवान कैसा भगवान है जो दूसरों की स्त्रियों के साथ में नाचे, रास करे। मेरे भाई बहनों जरा ध्यान देना, एक तो मैंने पहले ही आपको बताया था गोपी जो है कोई स्त्री नहीं है। गोपी कृष्ण रस पिबती इति गोपी, अपनी सभी इंद्रियों से जो कृष्ण रस का पान करता है उसी का नाम है गोपी। और जहां काम को मारने वाले भगवान शंकर स्वयं हो, वो काम की लीला कैसे हो सकती है? तो मेरे भाई बहनों, ये जो रास लीला है ये काम को समाप्त करने की लीला है। इससे काम उत्पन्न नहीं हुआ है, इससे काम समाप्त होता है। इसको प्रेम पूर्वक सुनने या वर्णन करने से हमारे ऊपर भगवान की विशुद्ध पराभक्ति प्राप्त हो जाती है। इसको सुनने से या इसका वर्णन करने से, बखान करने से भगवान की पराभक्ति प्राप्त हो जाती है। ये जीव और ईश्वर का विशुद्ध मिलन हुआ था। ये 6-6 महीना तक रास लीला चली। अब इधर नारद जी को चिंता हो गई कि भगवान आए कि किस लिए? धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, मैं धर्म की रक्षा करने के लिए युग युग में अवतार लेता हूं, ऐसा भगवान का कहना। और भगवान आकर के यहां तो रास कर रहे हैं, सब भूल गए। नारद जी ने सोचे कुछ उपाय करना चाहिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम सीता राम राम राम, सीता राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम। यशोदाया सुतां कन्या देवक्या कृष्णमेव च रामं चारोहिणी पुत्रं
वासुदेवेन बिभ्यता। आज नारद जी महाराज मथुरा में चले गए कंस के पास और राजा